हरे कृष्णा, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? होपफुली आपका ये पैंडेमिक टाइम जो आपको बहुत मिला है अपनी बेबी के साथ और कनेक्ट करने के लिए, आप इसका भरपूर लाभ उठा रहे होंगे। मैं डॉक्टर पूनम सिंह, फाउंडर योग मंथन योगा स्टूडियो, आप सभी का इस योग के सत्र में स्वागत करती हूँ। होपफुली आप प्रीवियस वीडियोस देखकर प्रैक्टिस जरूर कर रहे होंगे, ऐसी मेरी आशा है। आज का हमारा विषय है कि बैक पेन, कमर दर्द। तो कमर दर्द के बहुत रीजंस हो सकते हैं। इट कुड बी एनी मैकेनिकल प्रॉब्लम, मेडिकल प्रॉब्लम, स्ट्रेन है या स्ट्रेस है, उसकी वजह से भी हो सकता है। और प्रेगनेंसी भी एक रीजन है कि प्रेगनेंसी में बैक पेन हो जाता है। लेकिन अगर हम कुछ स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग करें ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी, तो काफी हद तक आपको वो बैक पेन रिड्यूस हो सकता है। तो सबसे पहले देखें कि प्रॉब्लम होती क्यों है, प्रेगनेंसी में बैक पेन की प्रॉब्लम होती क्यों है। पहला तो बट नेचुरल है कि आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाता है। यूजुअली आप देखेंगे कई लोग ऐसे खड़े होते हैं या ऐसे खड़े होते हैं। एक तो रॉन्ग अलाइनमेंट की वजह से भी आपकी लोअर बैक पे, लोअर स्पाइन पे बहुत प्रेशर पड़ता है, पूरा वेट वहीं जाता है। दूसरा, अगर आपके हैमस्ट्रिंग्स टाइट है तो उससे क्या होता है, अगर आपकी हैमस्ट्रिंग्स टाइट है तो कोई भी जो मूवमेंट होती है उसमें आपकी लोअर बैक पे प्रेशर ज्यादा आता है। तो हमें करना क्या है, वी हैव टू स्ट्रेच दैट मसल्स ताकि उसमें स्पेस क्रिएट हो। और हमें स्ट्रेंथनिंग वाली एक्सरसाइजेस करनी है, योगा पोस्चर्स करने हैं ताकि आपकी लोअर बैक एरिया में ताकत आए। ठीक, तो आपके लोअर बैक का काम क्या है, आपकी जो पूरा जो टॉर्सो है उसका वो वेट कैरी करता है, आपकी जो मूवमेंट्स है उसमें हेल्प करता है। लेकिन बर्डन या प्रॉब्लम कब आती है, जब आप बहुत ज्यादा देर तक बैठते हैं, स्लाउचिंग करके बैठते हैं, और अगर चेयर पर बैठकर ज्यादा काम करते हैं और आपके टॉप थाइज और बैक ऑफ द थाई अगर बहुत टाइट है या वीक है, उसकी वजह से आपके लो बैक पे प्रेशर आता है। दूसरा, हार्मोन की वजह से भी होता है, क्योंकि नेचर प्रिपेयर कर रही होती है आपको बर्थिंग के लिए। तो रिलैक्सिन हार्मोन भी रिलीज होता है जिससे कि आपके जॉइंट सॉफ्ट हो जाते हैं, ताकि ग्लाइडिंग वाला इफेक्ट आता है आपके जॉइंट्स में, उसकी वजह से भी होता है। कई लोगों को स्पेशली टेलबोन एरिया में पेन होता है, तो उसको भी आज हम अपने इस सेशन में कवर करेंगे कि टेलबोन में पेन हो तब आपको क्या करना है। तो ये सारी है प्रॉब्लम की बैक पेन होता क्यों है। और स्पेशली आप अगर कई रिसर्च में ऐसा आया है कि 50 to 80% लेडीज को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बैक पेन होता ही होता है। किसी को कम रेंज में, किसी को ज्यादा रेंज में, बट ये ऐसा नहीं कि आपकी प्रेगनेंसी का पार्ट एंड पार्सल है, यू कैन क्योर इट, आपका ये पेन कम भी हो सकता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस लोअर बैक पेन। और कई बार क्या होता है, कुछ नर्व कंप्रेशन की वजह से आपका जो पेन पीछे पटक से होता हुआ नीचे काफ तक जाता है। मे बी इधर बोथ साइड या एक साइड, तो जिसको हम साइटिका पेन कहते हैं। तो विल कवर टुडे लोअर बैक पेन, साइटिका पेन और आपकी टेलबोन में पेन। ठीक है, सो प्लीज एक चेयर लेकर आ जाइए। एनी डाइनिंग टेबल चेयर विल वर्क, और कोई भी स्टूल इसमें काम करेगा। योगा बेल्ट और दुपट्टा और बोल टाइप, गेट इट, अ बॉल्स्टर, या आप ऐसी छोटी पिलोस भी अरेंज कर सकते हैं, so that we can start. If you are practicing with me, so please get all these things. Otherwise, you can just look today and you can practice on your own. But better है अगर आप मेरे साथ करें तो ये सारी चीजें आप अरेंज कर लीजिए, so that we can move forward. So पहला आता है आपका अलाइनमेंट। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है उनके पैर में 4 to 5 इंचेस का गैप, जो थर्ड ट्राइमेस्टर में है उनके पैरों में आपका हिप विड्थ अपार्ट का डिस्टेंस, और थर्ड ट्राइमेस्टर वाले थोड़ा सा और वाइड करेंगे। ठीक, तो फर्स्ट थिंग इज टू स्ट्रेच योरसेल्फ। सो स्ट्रेच कैसे करना है, हमें ताड़ासन में करना है। दोनों हाथों को आगे लाएंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे। जिनके शोल्डर्स बहुत टाइट हैं या आपको बीपी
की दिक्कत है तो आप फिंगर्स को इंटरलॉक मत करो, आप सीधा ऐसे रखोगे. सो बिफोर गोइंग टू दैट जस्ट चेक योर वेट. वो वेट आपका ना तो टोज पर होना चाहिए ना हील्स पर होना चाहिए, आपके आर्चेस के सेंटर में होना चाहिए. सो ब्रिंग योर आर्म्स फ्रंट ऑफ यू, interlace your fingers, turn your palms and inhale and stretch here. So now आप ऐसे इमेजिन करो कि पैर फ्लोर की तरफ जा रहे हैं और हाथ सीलिंग की तरफ जा रहे हैं. ठीक, सो देयर इज टू वे डायरेक्शन. तो पैरों को फर्म रखना है. लुक एट माय फ्रंट थाई. इसको मैं पीछे की ओर ऊपर की ओर खींच रही हूँ. सो माय फ्रंट थाई इज एंगेज्ड एंड आई एम नॉट क्लोजिंग द एरिया ऑफ नेक. इंस्टेड आप ओपन कर रहे हो. सो आई एम जस्ट टाइंग माय हेयर सो दैट यू कैन सी प्रॉपर्ली. जिसको भी बैक पेन है या herniated disc है, you can do this stretch. So what you will do, you will stretch your arms, inhale and don't tighten your neck. Instead this, create space and just stay here. First trimester, take in, lift the knees, high rakna, welcome and stretch. In second trimester, you can just keep your heels down, but you have to stretch, you have to engage your lower body. So there is a connection, there is a yoke, there is a joining between upper body and lower body. Okay, we'll cover this. Hopefully at the end of the session, I should cover your question, lower back pain. Yeah. Just give me details exactly where you have a pain. So this is the first stretch. जिनको भी बैक पेन है, please see, you are not overarching, you are not doing this, just gently lifting up, so that your side trunk is also stretching. So this is the first stretch, upward stretch, and you have to keep your breathing normal. So Tadasana and then gently bring your arms down. सेम स्ट्रेच आपको दोबारा से करना है. अब अपनी लेफ्ट इंडेक्स फिंगर को ऊपर रखेंगे सो दैट हम राइट आर्म और लेफ्ट आर्म दोनों को इवनली यूज करें. सो अगेन टर्न योर पाम्स, इनहेल, लिफ्ट अप. सो जस्ट अगेन चेक, यू आर लिफ्टिंग योर प्यूबिक बोन अप. नेवल आपकी नीचे की तरफ नहीं, इंस्टेड आप ऊपर की ओर पुल कर रहे हैं एंड योर फ्रंट थाइज आर एंगेज्ड. एंड जस्ट स्टे हियर नॉर्मल ब्रीदिंग. इसको घर पे आप वॉल के साथ भी कर सकते हैं. सो यू कैन यूज द वॉल आल्सो. आई वुड सजेस्ट कि आप सब लोग भी वॉल के पास आ जाइए सो दैट यू कैन टेक सपोर्ट ऑफ द वॉल एंड देन gently bring your arms down. So this was the first stretch, Tadasana. तो स्पाइन में आपने elongation किया, स्पेस को आपने क्रिएट किया. Now, hopefully आप लोग सब लोग चेयर लेकर आ गए होंगे. तो चेयर को आपको वॉल के साथ लगाना है. Now hold the chair because आप प्रेगनेंसी में है, you have to take care. बहुत जल्दी में या फटाफट फास्ट एक्शन आपको कुछ नहीं करना है. So you will hold the backrest of the chair and you will walk back, walk back, walk back. And from here you will push the chair और आप अपनी स्पाइन को elongate करोगे. स्पाइन को elongate करोगे. And your head is in between your palms. Remember the engaging the bottom leg and look in between your palms. You can hold the chair or you can just keep your outer wrist on the chair, but I would suggest just hold the chair. That is safety leg. Don't overarch it. Again, sides को extend करना है. You have to. And breathe here. Stay this pose for 5 seconds. And then with support of the chair you will walk forward. This is Ardha Uttanasana. Again we are extending the side trunk expansion और आप अपनी spine को elongate करें. So see one more time. आप बैक रेस्ट पकड़ोगे एंड यू विल वॉक बैक धीरे धीरे. कोई जल्दी नहीं है.
then you will push the chair and you will use that push to extend your side trunk. Your back is flat, you are not rounding or not overarching. Remember that. This will create a very nice freedom in your spine, and tailbone is not toward the ceiling, instead it is downward. Okay, now from here, the next stretch, Parshva Uttanasana, next asana. Bring your right foot forward and back foot is in 45 degrees. And you will stay here. Again, same action. You are stretching. You can gently go more like this and look straight. Stretch. कंधों को टाइट नहीं करना, इंस्टेड आप नीचे करके रखोगे. This is Parshvottanasana. See, the back leg is not dull. Instead, I'm lifting my front thighs up. Same side trunk extension. You can even go more down and get here. But first try from here. Then you can go. Then with support, just gently bring your back leg forward. And now your right leg is back. Same stretch. Parshva Uttanasana. This will give a very nice stretch to your legs, sides, chest opening. Chest should be broad. Or we'll come back gently. So first was upward stretch, then Ardha Uttanasana, then Parshva Uttanasana. ये सब आपको सपोर्ट से करने हैं, ठीक है? Then gently come back. Now turn the chair. Now the seat is towards you. और backrest wall की तरफ है. Now again we'll do Adho Mukha Svanasana with support of chair. Downward facing dog with support of chair. आप ऐसे सीट को grip करोगे, you will walk back, walk back, walk back. आप चेयर को पुश करो and lift your sitting bones up. आप हील्स उठा के रखो और if you can bring your knees down, that is also okay. Just check you are not overarching. And just stay here and breathe. नीज को लॉक नहीं करना है आपको, इंस्टेड आपको फ्रंट थाइज को ओपन करना है, वो लिफ्ट करना है ऊपर की ओर. आधा मुक्का श्वानासना and gently come back forward. सपोर्ट के साथ आना है, ठीक? And come into the center. Got it? Upward stretch किया, then side में हमने extend किया. Now again we'll use the chair. Now we are going to sit on the chair. I'm going to sit on the chair sideways with support. We are going to do a gentle twist. Twisting आपको upper body से करनी है, lower body से नहीं करनी. Please ध्यान रखिए. और जिनको twins हैं या जिनकी IVF प्रेगनेंसी है, वो कोई भी ट्विस्टिंग वाला आसन नहीं करेंगे. What you will do? You will lift your arms up, inhale, and while exhaling, just ये backrest grip करिए, ठीक है? राइट साइड है तो राइट वाला हाथ पीछे आएगा और लेफ्ट वाला हाथ आगे आएगा. So now just see, आपको स्पाइन को ऊपर लिफ्ट करना है. And you are turning your chest back. Bhardvajasana 1. So again see, inhale and exhale and holding the chair. Now once again inhale, lift your spine up and gently turn to the right side and then turn your neck. So you are not lifting your shoulders, instead your shoulders are down. And look back. उतने आपकी मुड़ेंगे नहीं, जितना स्पेस आपके नीज के बीच में है उसको आपको मेंटेन करके रखना है. एंड देन यू हैव टू टर्न.
and keep breathing. Then gently come back. Same thing from left side. Same thing from left side. You will inhale, lift your arms up. With exhale, you will grip the chair. Now inhale, lift your spine up. With exhalation, turn your torso. And then your neck. And look back. Breathe here. Keep breathing. Keep breathing. And inhale and exhale and gently come out of the chair. Let the chair be here. थोड़ा सा इसको पीछे करेंगे. You remember first video में I have taught you to do Trikonasana. Same Trikonasana. जिनको back pain ज़्यादा है, they can do with the chair. So you will open your leg 3 to 3.5 feet. Feet are parallel. Turn your right foot 90 degree out and left foot goes in and heel out. So inhale, extend your right arm. With exhalation, you will take the support of chair like this and you will press it. और आप right side trunk को rotate करो and lift your grip the chair properly और उसको press करो ताकि body आपकी drop नहीं हो. Instead you are lifting it. Then raise your left arm straight and turn your head and look here. Okay? So this is very good for your back pain. And then gently hands on your waist and you will come up. Same pose up. Left side से भी करेंगे. Then gently come back for left side. Bring the support here this way. Same way. Open your legs 3 to 3.5 feet. Just gently check your pubic bone is not dropping inside. It is lifting up. Turn your foot 90 degree from your root of the thigh. Hands on your waist. Now the right foot is in and left foot is out. Or heel is out. Inhale. And with exhalation, maintaining the alignment, you will reach to the seat. You can push the fingertips or you can grip the chair and turn. Then lift your right arm and turn your neck. Back leg is very strong. ढीला नहीं रखना. Front and back knees are straight. And gently come up and धीरे धीरे you will come into the center. Now today I am going to teach you one more asana in standing, जो कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी में भी बहुत हेल्प करता है और बैक पेन इशू को भी एड्रेस करता है. That is अर्ध चंद्रासना. उसके लिए चेयर को ऐसे वॉल के पास अच्छे से आप लगा लो और आपके पीछे वॉल होनी चाहिए so that you can take support of the wall. उसी तरीके से आप त्रिकोणासन की तरह पैर खोलेंगे, राइट फुट को टर्न करेंगे, ठीक, दिस वे, और आपको फोरम ऐसे रखना है नीचे. आपको फोरम ऐसे नीचे रखना है और दूसरे हाथ से लेफ्ट से आप इसको ग्रिप करके रखो एंड जस्ट सी माय बैक लेग. यू विल लिफ्ट योर टॉप लेग, बैक लेग अप और वॉल को चेयर बॉडी वॉल के साथ लगी रहेगी. चेयर को आपने सपोर्ट के लिए रखा हुआ है एंड लिफ्ट. अर्ध चंद्रासना. पैर आपको स्ट्रॉन्ग रखना है, ये ढीला नहीं रखना. लिफ्ट इट अप एंड ओपन दिस. आप फोरआर्म पूरा नीचे भी रख सकते हो, आप इस तरीके से भी सपोर्ट कर सकते हो, आप हाथ सीधे भी रख सकते हो दिस वे. और पीछे वॉल है, कोई डर की बात नहीं है, बट कीप एक्सटेंडिंग योर इनर एंकल एंड gently will come out. Okay, so this is Ardha Chandrasana. ये बैक पेन की इशू को भी एडजस्ट करता है और आपको लेबर के लिए रेडी भी रखता है. So lots of standing postures we have done. Just take rest. Take a pillow. Also like this.
and gently sit. And sit cross-legged and rest here. Close your eyes. Just be with me. At the end of the session, you can ask the question and I'll answer it. And if I miss any question, then I'll answer it later also. So don't worry. Just बहुत ध्यान से आप देखिए कि आपको करना क्या है. Okay. Now, पैरों को सीधा करो and bring your feet together. Join your feet like this. The Baddha Konasana. This is excellent pose for your back pain. क्योंकि आप अगर देखोगे आपकी स्पाइन बिल्कुल सेंटर में आ गई है और अगर आपको बैक पेन है भी ना, just sit in this pose. आप देखोगे कि काफी आपको रिलैक्सेशन मिल गई है. Please use the belt or tie and इसको फुट के नीचे से डालो और अच्छे से ग्रिप करो लेफ्ट एंड राइट हाथ को. So फुट को नीचे प्रेस करोगे और स्पाइन को ऊपर लिफ्ट करोगे and shoulders down and bring your shin bone down. So you will feel a very good stretch on your upper abdomen और स्पाइन में स्पेस है और यहाँ पर भी पूरी ओपनिंग है. This way. So Baddha Konasana and shoulders down. A big smile on your face. Focus on your breathing. जहाँ भी बॉडी सेंसेशन जो भी आपको मिल रही है, स्ट्रेचिंग है, रिलैक्सेशन है, लो बैक पेन, ब्रेथ कैसी है, जस्ट फोकस ऑन दैट. सारे पोजेस आपको 10 to 20 seconds तक करने हैं. Then you can increase gradually. 30 seconds you can do. So this is Baddha Konasana with support. You're sitting on the height. You're taking the support of the bed. Back issue है. Otherwise, if you are flexible, you can interlock your fingers also. Okay? Now gently remove the belt. So today's sequence is all for back issues. Gently open your right leg and left leg. And the toes are pointing to the ceiling. और हाथ ऐसे posture पर रखिए और उसको press करिए. Shoulders are back and sit straight. So benefit इसकी Baddha Konasana वाले ही है, but this everybody can do. जो इससे पहले आपने किया उसमें feet together रखने में कई लोगों को दिक्कत आती है, तो this is the way lift up. And if you have to stay longer, just close your eyes. Even you can keep your arms on the thighs, but don't drop like this. Keep lifting. So better to use the side of the bolster and shoulders back. And face is relaxed and calm. Then gently bring your both legs again into Baddha Konasana. Okay. Now we remove the posture. Now next pose very simple और ये आपकी पूरी spine की stretching, आपकी पूरी entire spine को ये address करता है. That is cat cow pose. So we'll come on tabletop position or wall fold position. आपके palms और shoulder, wrist और shoulder एक line में, hip and knee in one line. Fingers को अच्छे से open करके रखेंगे, so that the weight is not more on the wrist. आपका जो weight है वो सारे finger tips पर distribute हो जाए. So from here, and you can keep your metatarsus flat like this, or you can anchor your toes. So both ways are okay. So this is the neutral position. From here, inhale. Don't overarch. Now your tailbone is going up, sternum is forward, neck or chest आगे, and if you have no neck issues, then look up. Otherwise, just look straight. Inhale up, and while exhaling, round your back, and bring your chin towards your chest. Again, inhale.
exhale, inhale, look up, and exhale, then again inhale, look up, and exhale, and come back. You can do for 6 to 12 times. और अगर आप बहुत थक जाते हैं तो ऐसा नहीं कि एक ही मैंने 12 बार बोला तो आप एक को में करें. You can take break. पहले 6 सेट करिए, then again you will do the 6 set. Okay. So we have covered the sitting pose. Now I was talking about sciatica pain. तो sciatica pain के लिए आप क्या कर सकते हैं? Just get the pillow like this. इसके दो वर्जन्स है, एक आप फ्लोर पर कर सकते हैं, आप एक आप चेयर पे कर सकते हैं. तो मैं दोनों आपको बताऊंगी. सो पहले फ्लोर वाला, बिकॉज ऑलरेडी आप उस पोजीशन में हो. नाउ जेंटली सी, मैं अपना राइट लेग आगे ला रही हूँ. ओके, और आई एम यूजिंग द पिलो माय राइट बटन एंड बैक लेग इज स्ट्रेट. अगर आपका हाथ नीचे जा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं जा रहा है then use any height, or I'm using the yoga brick like this, or you can use the pillows also and just sit like this. You will feel a very good stretch on your lower back and your glute area. Only this वाले हाथ को बहुत ज़्यादा ओवर आर्च नहीं करना, ना आगे झुकना है आपको. Now how to come up? Gently, जैसे आप गए थे, you will come back again. So see one more time the other side. This is very important pose for back pain and sciatica pain. So keep ready the props near you so that you can use it on your own. So now from left side, आप left leg को आगे लाओगे, knee को bend करोगे और back leg को आप straight करोगे और hip के नीचे इसको लगा दोगे. And you will extend the back leg. This is very good pose for back pain. डरने की बात नहीं है, दिखने में लग रहा होगा बहुत मुश्किल है, but it is easy. And look straight. Stay here. Start from 5 counts, 10 counts. Just ध्यान दो कि आप नीचे नहीं झुकोगे, हाथ ढीले नहीं रहेंगे, हाथ से आप मार्ट को पुश कर रहे हो और साइड्स को लिफ्ट कर रहे हो. पीछे पैर, रिमेम्बर अभी ताड़ासन किया, उस तरीके से खींचा रहेगा. This way. One leg Rajkapotasana or one leg pigeon pose. And you will come back gently. Walk करो जैसे बच्चे walk करके आते हैं. And come back. And if this is difficult for you, you can do same pose on the chair. I'll show you. Just sit on the chair. Now ये पेन ना ज़्यादातर एक साइड होता है, तो राइट साइड होगा या लेफ्ट होगा, बहुत कम होता है कि बोथ साइड हो. सो व्हाट यू कैन डू, जैसे कि राइट साइड में है, तो पहले आप ध्यान से देख लो कि कैसे करना है. राइट साइड में है, यू विल लिफ्ट योर राइट लेग एंकल और इसको लेफ्ट के ऊपर रखोगे दिस वे. ठीक, अब आपको फिर से साइड से दिखाती हूँ. You will lift your right ankle और इसको आप नी पर रखोगे. ये आपके पैरों की पोजीशन है. This way. तो जैसे 4 की शेप बन रही है, 4 फिगर बन रहा है. Now lift your arms up. Inhale. अब अपर बॉडी को कुछ नहीं करना है, ना आप बेंड कर रहे हो ना आगे जा रहे हो. आपको बेंड होना है from your outer legs. Inhale here and exhale. Then breathe in and breathe out. You will get a very good stretch on your glute area. जो यहाँ से होता हुआ यहाँ जाएगा. जिस साइड में ज़्यादा प्रॉब्लम है वहाँ पे 2 बार करो और फिर आप लेफ्ट से भी इसी तरीके से करोगे. You lift your left leg का ankle और right knee के साइड में लगाओगे. उतना ऊपर नहीं जाएगा. Keep pressing it. So inhale और exhale करते हुए you will bend from your
outer lips. ज़्यादा देर रुकना नहीं है. Inhale and exhale. Inhale and exhale. हाथों को शार्प रखना है और कान के साथ रखना है. Then see one more time. Inhale and exhale and release it. This is for sciatica pain. और जैसे हम स्ट्रेंथनिंग की बात कर रहे थे कि आप लोअर बैक मसल्स को उसमें कैसे ताकत ला सकते हो. This pose is very important. For that, आसन का नाम है you can hear me properly. Hope no sound issues. Yeah, if yes, please comment अगर कोई sound issue आ रहा है. Okay. So just see. पहले आप देखो कि करना क्या है. आसन का नाम है सुप्त पादंगुष्ठासना. सुप्त means lying down. पाद means your पैर. अंगुष्ठ यानी कि आपका big toe. So for this I need a bolster. ठीक है, आपके पास bolster नहीं है तो आप कोई थिक तकिया ले सकते हैं. You will place here. और अगर आपको सर्वाइकल पेन है या नेक इश्यूज ज्यादा है या आप सोते हो तो चिन आपकी सीने की तरफ जाती है, तब आपको सिर के नीचे एक पतला तकिया लगाना है. आप इस तरीके से बेडशीट को भी यूज कर सकते हो. थिक को उसको आपने फोल्ड किया एंड देन यू कैन यूज. सो आई एम यूजिंग दिस. इसको मैंने यहाँ लगा लिया. जस्ट सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पोज. टेलबोन के लिए भी, टेलबोन में पेन रहता है उसके लिए भी बहुत अच्छा है ये सुप्त पादंगुष्ठासन 2. और जिनको लोअर बैक में पेन है उनके लिए. सो आई एम रिमूविंग ऑल अदर थिंग्स. और एक आपको या तो आप बुक यूज कर सकते हैं या योगा ब्लॉक यूज कर सकते हैं या कोई भी एक और तकिया भी यूज कर सकते हैं लाइक दिस हियर, पैर के नीचे लगाने के लिए. नाउ सी व्हाट यू हैव टू डू. करना कितनी देर है? 10 सेकंड से 20 सेकंड्स के बीच में. इससे ज्यादा आपको नहीं करना. यू विल जेंटली लाई डाउन और सिर के नीचे आपके सपोर्ट है. ठीक है. सो आई एम शोइंग फ्रॉम द लेफ्ट राइट साइड एंड माय राइट leg is on the floor and my left leg is on the height. तो भी हमने height ली है. ये आपने बेल्ट ली है या दुपट्टा लिया है. Make a look like this. और ये जो सपोर्ट है ये आपकी आउटर थाइस के लिए है like this. फर्स्ट सी, आप नी बेंड करोगे और ये फुट के नीचे बेल्ट लगा दोगे. ठीक है. So you will hold the belt, your left leg is straight and then your right leg is towards your right side. Foot is straight, body turn नहीं हो रही है right side, instead of center में हो और heel up है और heel को strongly press करके रखो नीचे. Left hand आप side में रख सकते हो और shoulders को उठाना नहीं है. This is सुप्त पादंगुष्ठासन 2. Very good exercise for lower back pain. आपके टेलबोन में पेन होता है उसके लिए भी and it's a very good hip opener. और आपकी hamstrings जो tightness की वजह से बैक में पेन होता है उसको भी एडजस्ट करता है. You have to do in normal breathing. You have to stay here. So आप हाथ साइड में रख लो बिल्कुल सीधा और you can just stay there. Just please focus कि आपका लेफ्ट फुट ऐसे ड्रॉप नहीं होगा. ड्रॉप होने का मतलब this part of the body is not working, not engaged with the pose. Instead this. यहाँ पर आपको even and opposite stretch करना है. बेल्ट से आप पैर को पुश कर रहे हो और पैर से बेल्ट की तरफ पुश कर रहे हो और इधर एंकल को लेंथन करना है. So knees bend नहीं हो रहे. You will get a very good stretch on your inner thighs. And उसी तरीके से you have to come back this way and remove the belt. बहुत gently आप side turn करोगे and you will come up. So I am showing you again this pose from
लेफ्ट साइड, बस आपको ब्रेक को चेंज करना है। जब आप अपने आप प्रैक्टिस करें तो आप इतना स्पेस लेकर करिएगा कि आप पैर को खोल सकें। Then lie down gently. Now the right leg is on the block or height and आपने gently knee को bend किया, उसके अंदर बेल्ट को लगा दिया and you are supporting the outer thighs here and gently opening it. Okay, adjust the block here and this way. Feel the breath. आपका chest बिल्कुल broad है, very good stretch on your inner thighs. Foot is straight, bottom and top both face and this way. अब सिर के नीचे तकिया इनको लगाने को कहा है, जिनका चिन ऐसे लेटने के बाद ऐसा हो जाता है, सो उनके नेक एरिया में प्रेशर आएगा, सो यू हैव टू यूज दिस सपोर्ट so that this is parallel. You have to stay here for 10 to 20 seconds and then gently bend your leg, remove the belt, straighten your leg and gently turn sideways and don't come up, just remove this. Second exercise, that is clamshell exercise. आप अपने हाथ से पिलो बनाइए and bring your knee forward. ये आपके glutes को टारगेट करता है, जिसकी वजह से आपको कमर में दर्द नहीं होता, क्योंकि सारी मूवमेंट्स के लिए अगर पैर में टाइटनेस है ना, so your lower back is working more. So what you have to do, you have to open your leg, inhale and exhale. Again open it, inhale and exhale. One more time, open it. So this is clamshell exercise. इसको आप तीनों trimesters में कर सकते हैं easily, कोई इसमें दिक्कत नहीं है. Just go for 15, then 20, then 25. 25 तक जाते जाते you will feel the fire on your glute area. Then you have to do this from the other side also. So I am just showing from one side and take support and gently come up. So जितना जरूरी स्ट्रेचिंग है और जितना जरूरी स्ट्रेचिंग है और स्ट्रेंथनिंग है, उतना ही इम्पोर्टेंट रिलैक्सेशन भी है, कूलिंग डाउन एक्शन भी है. तो आई विल शो यू हाउ टू रिलैक्स. बिफोर दैट वन मोर हिप ओपनिंग आसना. अगेन विद द हेल्प ऑफ द चेयर, just stand. So what you are going to do, you are going to do modified vrikshasana. राइट फुट को you will lift और इसको प्लेस करो चेयर के ऊपर, टोज आपके बाहर है 90 डिग्री एंगल पर इस पे. ठीक, सो आपकी बॉडी टर्न नहीं हो रही है फुट की साइड, इंस्टेड इट इज फेसिंग इनटू द फ्रंट. सो योर फ्रंट बोथ हिप बोन्स आर फेसिंग टू द फ्रंट और ये पैर आपका 90 डिग्री पर है एंड यू विल जस्ट स्टे हियर. अगर आपको बीपी का इशू नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, then you can lift your arms up straight like this and make a namaskar position here. But remember, you are not overarching your lower back. Instead, you are lifting up this way. Breathing. अगर आपको blood pressure का issue है, then gently keep your arms like this. Okay? And come back. So same with left leg also. So now I am going to show you how you will relax, how you will do the chair shavasana, जो आपको relaxation के साथ साथ आपकी lower back pain को भी address करेगा. So for that I need a bolster again. So you will keep the bolster like this और head के लिए same उसी तरीके से या तो bedsheet को fold करके रखोगे या आप pillow use कर सकते हो. Both ways are okay. जो भी आपको अलग से कुछ खरीदने या उसकी जरूरत नहीं है,
जो भी आपके घर में है यू कैन यूज दैट. सो यू विल जेंटली सिट ऑन द फ्लोर. आपको पॉस्चर में बैठना नहीं है. Okay? You will sit on the floor. You will lie down. और आपका पैर ऐसे चेयर के ऊपर, आपका पैर ऐसे चेयर के ऊपर, एंड हाथ आपके साइड में, शोल्डर समथिंग डाउन एंड रिलैक्स. अगर आपके पास आई कवर है, यू कैन यूज योर आई कवर. हियर आई एम जस्ट शोइंग विद माय योगा बेल्ट लाइक दिस. Just close your eyes and just stay here. यहाँ पर आपकी buttocks फ्लोर पर है, इस बात का ध्यान रखना है. करना कितनी देर है? चेयर शवासना just for 10 seconds. दस से फिर आप 20 सेकंड्स तक ले जा सकते हैं. 30. Here. So this is chair shavasana, and then gently come down. One by one you will bring your legs and you will push the chair back like this, and then you will turn aside and you will with support come up and sit on the posture. Sit cross-legged. एक पार्ट रह गया आपका स्ट्रेस. स्ट्रेस अगर आप इसी तरीके से शवासन करते रहेंगे तो उसमें बहुत हेल्प होगी. मतलब फिजिकल प्रॉब्लम के साथ साथ अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, तनाव में हैं, तो भी आपको लो बैक पेन हो सकता है. जस्ट फॉर एग्जांपल हम ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ लोग इस समय कह रहे होंगे कि हमें तो बाहर जाने का समय नहीं मिल रहा, हम नहीं जा पा रहे बाहर. या कुछ लोग इस तरीके से कह रहे होंगे कि बाहर बीमारी है, कोरोना है, इसकी वजह से बाय चॉइस वी आर नॉट गोइंग आउटसाइड. तो दोनों ही तरीकों में बात एक ही है, बट एक नेगेटिव वे में है, एक पॉजिटिव वे में है. तो किसी भी चीज में नेगेटिविटी ढूंढना बहुत इजी है. सो पॉजिटिव चीजों पर फोकस करिए. डोंट सप्रेस योर इमोशंस, क्योंकि कुछ भी आप दबाकर कभी ना कभी वो वेंट आउट होंगे, एक वॉल्केनो के रूप में निकलेंगे. उससे अच्छा है चीजों को उसी टाइम रिजॉल्व करें. क्योंकि आपने खाना ठीक से खाया नहीं, गुस्से में है, डाइजेशन ठीक से नहीं हुआ, कॉन्स्टिपेशन हो गया, फिर फिजिकल वेट के साथ साथ अगर मेंटली आप इतने ज्यादा स्ट्रेस्ड होंगे, बर्नआउट होंगे, तो उसका इफेक्ट आपके बाकी बॉडी पार्ट्स पे पड़ेगा. और उस बॉडी पार्ट पे सबसे पहले पड़ेगा जो कि अभी वीक है. बिकॉज आपका बेबी पूरा ग्रो हो रहा है, तो लो बैक पे स्ट्रेन और वेट ज्यादा है, तो सबसे पहले असर वहीं पर होगा. तो इस बात का ध्यान रखना है. आपको खुश रहना है. जो कुछ आप सोच रहे हैं, खा रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, सब कुछ आप अपने बेबी के लिए कर रहे हैं, उसकी वेलबींग के लिए कर रहे हैं. सो योगा हेल्प्स यू इन द वे कि आपको कोई मेडिकल इशू है, जैसे बैक पेन है, उसमें पूरे आपके योग की यात्रा में, आपकी पूरे इस प्रेगनेंसी में योग एक दोस्त की तरह, एक सहेली की तरह आपके साथ है. इस बात का ध्यान रखिए कि ऐसा कोई चीज नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो योग के माध्यम से, अगर आप कहें कि 100% फ्लो नहीं है, बट ऐसा नहीं है. योगा हैज समथिंग फॉर ऑल. हर एक लेवल पर, चाहे फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो, चाहे सेकेंड ट्राइमेस्टर हो, चाहे थर्ड ट्राइमेस्टर हो, इवन हाइपरटेंशन है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, यू कैन एड्रेस दैट. जब आप आसन विद फोकस और ब्रीदिंग पर फोकस करते हुए करेंगे, तो यानी कि फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आप कनेक्टेड है. आपकी कंसंट्रेशन पावर इंप्रूव हो रही है. जो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं वो कम हो रहे हैं, आपकी एनर्जी आपकी बच रही है. तो आसन करते हुए भी यू आर गोइंग और यू आर डूइंग द ध्यान. ठीक है, यू आर डूइंग द मेडिटेशन.
मेडिटेशन अगर हम फुली फोकस होके करते हैं, या जो बहुत सारी चीजें हैं जो ऐसे ऐसे आपका माइंड इतना बाहर की ओर फैल रहा है, तो आप ब्रीदिंग पर या बॉडी पर लेकर आ रहे हैं, ठीक। और जहां पर आप अटेंशन लेकर जाते हैं, जब भी आप पॉस्चर्स कर रहे हैं, जो भी आपको बॉडी सेंसेशंस हो रही है, चाहे कॉन्ट्रैक्शन की हो रही है, चाहे इलॉन्गेशन की हो रही है, जब आपका माइंड वहां जाता है, where the attention goes, आपका माइंड वहीं जाता है। और जब हम पॉजिटिव वे में प्रैक्टिस के साथ करते हैं, या प्राणायाम करते हैं, या ध्यान करते हैं, then the healing starts। अगर आपका मन वहाँ नहीं है, जो चीज आप कर रहे हैं, तो आपको कंप्लीट बेनिफिट नहीं मिलेगा, सिर्फ 50% मिलेगा, वो भी फिजिकल लेवल पर जो हम साइकिक लेवल के बेनिफिट या स्पिरिचुअल लेवल के बेनिफिट लेना चाहते हैं, वो नहीं मिलेंगे। सो यू आर नॉट merely doing the asana, you are doing the pranayama, you are doing the dhyana। और अभी हमारा पूरा फोकस हमारी बेबी पर है, उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए हर एक चीज, हर एक वर्चूज जो कि हम इस वर्चू बेबी के प्लेटफॉर्म पे करना चाहते हैं, कि एक पॉजिटिविटी आए। फॉर दैट यू हैव टू मेक शिफ्ट। अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो आपको उसको शिफ्ट करना है प्यार में, उसको जस्ट चेंज करना है। आप किसी चीज को रिमूव या डिलीट नहीं कर सकते, यू हैव टू जस्ट चेंज इट, यू हैव टू जस्ट शिफ्ट इट, थॉट प्रोसेस को चेंज करना है। सो प्लीज आस्क एनी क्वेश्चंस इफ यू वांट, और I can just you can comment anything you want. So today we have discussed the lower back pain, sciatica pain, and pain on the tailbone side, and the stiffness on the lower body. क्योंकि आप देखो skin, muscles, ligaments, tendons, then joint. अगर इसमें अगर कुछ भी दिक्कत हुई, चाहे आपके joints में रहा है, तो वो आपके muscle level पर आएगा, और muscle से है तो वो आपके joints में जाएगा। So I'll reply later. Please ask the questions. Hopefully you like the session. अगर आप और भी कोई क्वेरी चाहते हैं रिगार्डिंग प्रेगनेंसी के दौरान, आप कोई भी कुछ पूछना चाहते हैं, जिस डिसीज पे आप चाहते हैं कि हम ज़्यादा बात करें, so we'll address that. And next week we are going to talk about neck and shoulder pains. So please, उसके लिए ये है कि जो प्रीवियस वीडियोस हैं, प्लीज सी इट एंड प्लीज प्रैक्टिस इट। विदाउट प्रैक्टिस यू विल गेन नथिंग, यू जस्ट सी। ओके, थैंक यू एंड नमस्कार।